आप बस इतना बताइए कि आप अपने इस बेटे से सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे। बताइए आंटी जी। तूने ये कह दिया ना पुत्र, हमारे लिए यही बहुत है। और फिर पुत्र क्यों करवाना है तुझसे कोई काम? इस घर के लिए पहले तूने कितना कुछ किया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है अंकल जी। आंटी जी आप बताइए, शादी की तैयारियां कहां से शुरू करें? तुझसे काम करा कैसे सकते हैं पुत्र? तू तो हमारे दामाद का दोस्त है। असूलन तो तू लड़के वाला हुआ। लीजिए, मतलब फिर से आपने मुझे पराया कर दिया। अगर आप मुझे अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो मैं आपकी खुशियों का हिस्सा कैसे बन सकता? इसका मतलब यहाँ हर रोज जो स्वादिष्ट खाना बनेगा वो मैं नहीं खा पाऊंगा। यहाँ हर रोज जो फंक्शन में नाच गाना होगा, जो धूम मचेगी, उसमें नहीं होगा। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में जब भी नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, हर खुशी का तू हिस्सा बनना। वो ये तेरा अपना घर है। जब भी मेरा अपना घर है, आप लोग सब मेरे अपने हो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है अंकल जी? नहीं आंटी जी, अभी रोने का वक्त नहीं है। रोएंगे हम सब साथ मिलकर जब इश्मित की डोली उठेगी। अभी तो हमें सब साथ मिलकर शादी की तैयारियां करनी है। अंकल जी, मुझे लगता है हमें सबसे पहले संगीत की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है पुत्र, लेकिन पुत्र मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले हम वंदना जी से मिल लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की हुई है ना नीलम बहन जी से। ये ठीक रहेगा। हाँ, और बात करने में क्या पता सब कुछ हमारे बजट में ही हो जाए। इससे नीलम बहन जी की भी बात रह जाएगी और हमें भी तसल्ली हो जाएगी। तो फिर ठीक है, डिसाइडेड है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। पानी, ये नीचे कौन आया? वो दी नीलम आंटी आई थी, बस अभी अभी गई है। कुछ जरूरी काम था? हाँ, पापा जी से मिलने आई थी और शादी के बारे में डिस्कस करने आई थी। कोई और भी है नीचे? ये आवाज किसकी है? हाँ, वो राजवीर की आवाज है। आया है अपना इमोशनल ड्रामा लेकर। पता नहीं इन्हें क्या मजा आता है लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करके। इससे क्या हो गया? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चल। अरे अरे अरे, कमाल करते हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना, और आपने बात सुनी और चल दिया। मैं ठीक हूँ। पापा जी, वो वंदना खान से ना मैंने मिलके आ जाना। आप बैठो। मेरी बात, आओ आप इधर बैठो। पुत्र मेरी देख, पापा जी आप मुझे बैठो। बैठो आप इधर। बैठिए पापा जी। वो वंदना खान से मैंने सारी बातें कर लेनी है, आप बस टेंशन नहीं, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। और वैसे भी राजवीर जी को भी और बहुत सारे काम होंगे ना। मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली है प्रीतम, अब मुझे कोई काम नहीं। हाँ, लेकिन ये छोटा सा काम है, मैं अकेले कराती हूँ, आप क्यों परेशान? हाँ पुत्र, पर साथ चले जाओ तो। हाँ पुत्र, मिलजुल के सलाह मशवरा करके। नहीं, मैं अकेले चली जाती हूँ, छोटा सा ही काम है, दोनों के जाने की क्या जरूरत? तभी तो कह रहा हूँ, मैं अकेला चला जाता हूँ। लेकिन शादी की सारी डिटेल्स और बजट मुझे मालूम है, तो मैं ठीक से बात कर पाऊंगी उनसे। और नीलम आंटी का टेस्ट और रायन अंकल की पसंद मुझे मालूम है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, मेरे ख्याल से दोनों साथ चले जाओ। पर विजी, मैं कर लेती। ओहो प्रीतो, क्यों जिद कर रही है पुत्र? वो जाने को तैयार है तो साथ जाओ ना, ठीक रहेगा ऐसे। जाओ, अब काम खत्म कर कर ही लौटना। मैं तब तक धर्म और डॉली को भी फोन लगा लेती हूँ। नहीं, वो लोग आ जाएंगे तो हाथ बटा देंगे। मीता, तू जाके जरा बर्तन साफ कर, तू वो बड़े बर्तन निकालना शुरू कर और धो। आप चलिए और दवाई खाइए अपनी। वो मुझे भी कोई काम बता दो। आपका काम है आराम करना, जब तक शादी शुरू नहीं हो जाती। चलो आप। कमल जी, आराम हराम होता है। इतना आराम करूंगा, सारे काम आप ही करोगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे गुरुद्वारे जाना है, पंकज के साथ बिस्तर लेने। चले।
और आप जो नहीं कहेंगे ना मैं वो भी करूंगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ये कौन सा नया स्टाइल है मैगजीन देखने का? मैं बाहर वेट करती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं जाता हूँ। हेलो गाइस, प्लीज सिट, हैव अ सीट। थैंक यू जी। ओके, तो बताइए कैसी शादी प्लान कर रहे हैं? जी सबसे अच्छी चाहिए। डोंट वरी, हमारे पास 3 पैकेजेस हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ओके, तो जो डिटेल मुझे आपसे मिली है उस हिसाब से 45 जाएगा। 45? You mean 45 lakhs? ऑफ कोर्स। 45 लाख? बहन जी, मैं तो कह रही हूँ घर की पहली शादी है, सारे रिश्तेदारों को सूट देने तो बनते ही हैं। तू तो जानती है डॉली, हमारे पास पैसे पहले ही कम है, सबको सूट कैसे दे पाएंगे? हाँ, सूट नहीं तो क्या रुमाल दोगे? चलो सबको ना सही, पर जो मेन रिश्तेदार हैं उनको तो देने ही पड़ेंगे ना। जैसे अब जलंधर वाली मासी हुई, बठिंडे वाली ताई हुई, लुधियाना वाली मामी चाची, फिर उसकी बेटियां बहुएं, कुल मिला के मुझे लगता है कोई 30-35 लोग तो हो ही जाएंगे। ऐसा करते हैं 40 सूट तो बना ही लेते हैं। दुकान थोड़ी ना खोलनी है मैंने, 40 सूट कहाँ से लाएंगे? पहले देखते हैं वो वेडिंग प्लम्बर क्या बोलती है, फिर बात करेंगे। वेडिंग प्लम्बर नहीं, वेडिंग प्लानर। हाँ वही जो भी है, अब वो अपना बजट बताएगी तब देख लेंगे, अगर सूट भी हो सके तो खरीद लेंगे। तूने करा? नीता दे, प्रीतो भी आ गई है। थोड़ा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। नीता, मेरे लिए पुत्र बेटा एक चाय का गिलास भी बना दियो, स्टील वाला है, बड़े वाला है। मिली राजा। वंदना, भैन जी से बात हो गई ना, सब कुछ बजट में आ जाएगा ना? बजट की क्या बात करनी थी पापा जी? पानी पी लो पहले। पानी। हाँ पानी। एक ब्याह के नहीं, पूरे 10 मोहल्ले के लड़कियों के ब्याह के बजट लेके बैठी हुई थी वो। हाँ? 2 फंक्शन और 400 लोगों का पता है कितना बताया उसने बजट? 45 लाख। पापा जी आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी, शर्म भी नहीं आ रही थी उसे 45 लाख बोलने में। 45 लाख? नहीं पुत्र, तूने गलत सुना होगा, 45,000 बोला होगा। नहीं नहीं आंटी जी, उन्होंने 45 लाख ही कहा है। 45 लाख से क्या करेगी भाई? कोई चांद पर फेरे लगवाएगी मेरी बच्ची के? ना जी ना, हमें नहीं करानी, जाके मना कर दो। आप बात कर लो नीलम बहन जी से, बोल दो उन्हें जाके सब। आंटी जी, मैं ध्रुव के घर ही जा रहा हूँ तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अच्छा से आपा मोल ले लिए, उससे शादी कराओ तो मुसीबत, ना कराओ तो समझियो की नाराजगी मोल लो। उन्हें फंक्शंस भी तो सब हाई फाई चाहिए। अब समधी हाई फाई है बहन जी, तो शादी भी हाई फाई मांगेंगे ना। ये जो बजट वाली बात आप आज सोच रहे हो ना, ये तो उस दिन सोचनी चाहिए थी जिस दिन आपने रिश्ता तय किया था। क्यों जी? डॉली, तूने जाना था ना वहाँ, वो क्या नाम है, ब्यूटी पार्लर? ओह हाँ सच, मुझे तो पार्लर जाना था, भूल ही जाती हूँ मैं तो। मुझे बनवाने ना। मेरे साथ ना तमीज से बात किया करो आप। तू एक काम कर, ये ले 200 रुपए। ये रखो आप, ये जो थोड़े बहुत बाल बचे हुए हैं ना, इनको कटवा लेना, मेरा काम तो इससे भी चल जाएगा। नहीं पर आप इसका भी क्या करोगे? बानी, मैं सोच रहा हूँ बहन जी कि ये शादी का जो प्लानर बनाया है आप लोगों ने ना, इसकी क्या जरूरत है? और पहले जमाने में ये कहीं चोचले होते थे? वो घर की शादी है, हम लोग मिलकर करेंगे और हो जाएगी शादी। बिल्कुल ठीक है बीजी, मुझे एकदम ठीक कह रहे हैं बीजी। हम सब मिलके, अब बताओ नीलम आंटी को क्या चाहिए? हाई फाई ब्याह चाहिए तो हम करेंगे ना, हम देंगे उन्हें हाई फाई ब्याह। क्यों मिता दी? हाँ प्रीतो बिल्कुल सही कह रही है। बिजी हम भी लड़की वाले हैं, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे।
हाँ पुत्र, लेकिन उनकी पसंद नापसंद वो भी तो पता होनी चाहिए ना हमें। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। नीलम आंटी की पसंद नापसंद मैं सब जानता हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहकर सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा और सब कुछ आपके बजट में होगा। जब 2.5 लाख के डिजाइनर कपड़े प्रीतो 25,000 में सी सकती है, तो ये 45 लाख की शादी क्या हम 4 लाख में नहीं कर सकते? है ना प्रीतो? हाँ, लेकिन कपड़ों की बात और होती है और ऐसे शादी को प्लान करना एकदम अलग। तुमने कपड़े भी कभी ना कभी पहली बार डिजाइन किए होंगे ना। दिस ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये हुई ना बात, यंग जनरेशन विद ओल्ड जनरेशन। अरे तुम लोग शादी की तैयारी करो, अब मैं पूरी पहचान लगा दूंगा डिस्काउंट लेने में। ये टेंट वाला, लाइट वाला, फूल वाला, सब जगह से डिस्काउंट ले लूंगा। बस तुम लोग शादी की तैयारी शुरू करो। अरे जमाना तुम्हारे साथ है और मामा तुम्हारे साथ है। अरे पूरा का पूरा अमृतसर ईशु की शादी देखता रह जाएगा। लो जी कमल जी, मामा जी और बच्चों ने तो चांद को जमीन पे लाने का प्लान बना लिया है। अरे अब तो खुश हो जाओ, अब तो मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो इन बच्चों को। इन बच्चों के साथ तो मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और फिर ये हमारे साथ है तो हम भी इनके साथ हैं। तो भी ठीक है, सारी तैयारी हम करेंगे। आंटी मैं अब चलता हूँ, ध्रुव की शेरवानी का ट्रायल है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ पुत्र, जा। ठीक है पुत्र, बड़ा नेक मुंडा, रब इसकी हर मुराद पूरी करे। राजवीर जी। हाँ बोलो। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये सब काम मैं अकेले कर सकती हूँ। अभी तो तुम अंदर कह रही थी कि तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, अब अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मजाक नहीं कर रही हूँ, नहीं चाहती हूँ कि मेरी परेशानियों में आप परेशान हो। और प्रीतो, जिसे तुम परेशानी कह रही हो वो मेरा फर्ज है। अंकल और आंटी जी ने मुझे अपना बेटा माना है और एक बेटा होने के नाते मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तुम फिक्र मत करो प्रीतो, हमारे रिश्ते की जो सीमा तुमने बनाई मैं उसे कभी पार नहीं करूंगा। ये सीमा मुझे तुमसे दूर रख सकती है, तुम्हारी फैमिली उनकी खुशियों से नहीं। और इशमीत मेरी बहन जैसी है, और अब तुम तो मेरी दोस्त हो ना, इसीलिए मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। अब मैं चलता हूं, ध्रुव मेरा वेट कर रहा होगा। तुम ना मुझे अंकल जी और आंटी जी की हेल्प करने से रोक सकती हो प्रीतो, और ना ही मुझे तुमसे प्यार करने से रोक सकती हो। जैसे मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, प्यार भी निभाऊंगा, फिर चाहे मंजिल मिले या ना मिले। ईशु दी, तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। तो कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, हुआ क्या है तुझे? पिछले 2 दिन से तो इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ है? परेशान? वो क्या नहीं ईशु दी, पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर ब्याह की थोड़ी चीजें, तो थोड़ी परेशान थी, पर अभी मैं एकदम ठीक हूँ। वो अपनी पीली चुन्नी ढूंढ रही, देख ली। सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे और राजवीर के बीच में? राजवीर जी और मेरे बीच में कुछ भी तो नहीं ईशु दी, सब ठीक है। सच? हाँ एकदम सच। राजवीर ये देख, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, पहले से तो ये बेटर। लेकिन एक बात कहूँ राजवीर, जो जोगी की शादी में प्रीतो जी ने शेरवानी सिली थी ना, वो कमाल की थी, उसकी फिटिंग्स भी अच्छी थी। हेलो, क्या हुआ भाई? 2 दिन से देख रहा हूँ, तू कहीं ना कहीं खोया हुआ है। कहीं प्रीतो जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? झगड़ा तो हमारा हर छोटी छोटी बातों पर होता है ईशु दी, कोई मेल नहीं है हमारा, ना वो मेरी बातें समझते और ना मैं उनकी। समझना तो दूर, वो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती। हर वक्त जिद, हर वक्त मनमानी। मैं तो परेशान हो गया हूँ सच में। परेशान तो मैं हो गई हूँ ईशु दी, हर बात पे अकड़, हर बात पे गुस्सा, सीधा मुंह बात ही नहीं करता। हमारे बीच में ना कोई सिमिलैरिटी नहीं है ईशु दी। सिमिलैरिटी ना हो तो चलता है, लेकिन इतना डिफरेंस, अगर मैं साउथ कह रहा हूँ तो वो नॉर्थ कह रही है, ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला किया ईशु दी कि पास रह के लड़ने से अच्छा है कि हम दूर रह के खुश रहें।
पिछले हफ्ते तूने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, उसकी खुशियों की सलामती के लिए, और अब तू उसे छोड़कर अपनी खुशियां ढूंढने चली है। कोई गलती तो नहीं कर रही है ना तू प्रीतम? अरे ईशुदी, गलती तो इमोशनल होके कर दी मैंने। अपने दिमाग की जगह अपने दिल की ही सुनती रही, लेकिन सच ये ईशुदी की उन दोनों नहीं है एक दूसरे के लिए। पहले ही अच्छा था यार, प्यार व्यार के चक्कर से दूर था। दिल के चक्कर में कम से कम मन की शांति तो नहीं गवाई थी। लेकिन अब अकल ठिकाने आ गई, समझ गया हूं कि जब तक सिंगल रहूंगा खुश रहूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, तो अपनी ससी के पीछे मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहना राजवीर? मैं छुपा रहा? तू जानता है ना, आज तक तुझसे कोई बात छुपाई है मैंने जो अब छुपाऊं? नहीं ना? फिर और वैसे भी ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है। प्रीतो भी चाहती है कि हम अलग रहे, खुश रहे। चल अब खुशी खुशी तू भी ये वादा कर कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा कि मेरे और प्रीतो के बीच अब कुछ नहीं है। ठीक है। मैं सच कह रही हूँ ईशुदी, वैसे भी अभी प्यार व्यार के लिए मेरे पास टाइम वाइम नहीं है। आप तो जानते हो ना कि मुझे कितना काम करना है अभी। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अभी सब कुछ एकदम क्लियर है। लेकिन एक बात की परेशानी अब भी है कि मेरे को वो पीली चुन्नी नहीं मिल रही है। चुन्नी नहीं मिली तो नहीं लेनी पड़ेगी, देख लेती हूँ मैं। नहीं प्रीतम, बात कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही है, और मैं उससे पता लगा के रहूंगी तेरे और राजवीर के बीच आखिर हुआ क्या है। ये लो, ये रहा दुपट्टा। ईशुदी, आप भी ना नीचे आ जाओ, डॉली मामी से मिल लो। पता है दीदी ने उन्हें हाथ बंटवाने के लिए बुलाया, लेकिन वो हमारा बजट भी बढ़ा रही है और काम भी। आ जाओ आप। ये वाली ट्राई कर। चल 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 जल्दी जल्दी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया प्रीतो। ध्रुव को समझा दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं जो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सॉरी दी, आज मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन मैं आपको सच बता भी तो नहीं सकती ना। सच बताया तो मुझे पता है मुझसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी।